नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से खबर छपी है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है। अगर देश के किसी भी राज्य की तुलना करें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम निकल कर आती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप एक बार दैनिक भास्कर अखबार की यह रिपोर्ट देख लीजिए। इस खबर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। किन मानकों पर बेरोजगारी दर मापी जाती है, आखिर यह कहने का आधार क्या है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है, जबकि 7,000 पुलिस भर्ती के लिए भी 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरते हैं। चलिए एक बार इस रिपोर्ट को देखिए आप। जो बेरोजगारी दर में सबसे आगे राज्य है वो 7.2% के साथ केरल, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये घटते क्रम में सारे राज्य हैं। बिहार के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और अंत में आता है मध्य प्रदेश, जहां पर सिर्फ 1% बेरोजगारी दर है। कुल जमा बात यह है कि यहां पर 100 में से सिर्फ एक ही आदमी बेरोजगार है। अब आप कहेंगे कि जो लाखों आदमी रजिस्टर्ड है रोजगार पंजीयन कार्यालय में, वो कौन है फिर? इनके मापदंड बड़े अलग हैं। क्या मापदंड है भारत में बेरोजगारी मापने के लिए? अच्छा, मैं ऑल ओवर देश की बात करूं ना तो यहां पर बेरोजगारी सिर्फ 3% है। मतलब कि देश में सिर्फ 3% युवा ऐसे हैं या 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। वर्तमान समय में देश की आबादी जो है वो लगभग 142 करोड़ के आसपास है और इसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जबकि पेट भरने के लिए 81 करोड़ लोगों को तो फ्री में राशन दिया जाता है। अगर वो लोग बेरोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार है, तो फिर फ्री में राशन देने की क्या जरूरत है? सरकार को अपने ही आंकड़ों को एक बार समझना चाहिए, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। वास्तव में बेरोजगारी मापी कैसे जाती है कि 365 दिन में किसी ने भी अगर 30 दिन कार्य किया है तो फिर भाई आप बेरोजगार नहीं है, आपके पास रोजगार है। या फिर कोई भी चालू साप्ताहिक चल रहा है, कोई भी चालू सप्ताह में आपने 1 घंटे भी कार्य किया है तो आप बेरोजगार नहीं होंगे। अब इतना भी अगर कोई कार्य ना करता हो तो इसका मतलब है वो तो निठल्ला है, बिल्कुल उसका तो जीवन ही बेकार है। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में तो मैं भी बेरोजगार दर्ज हूं। अरे हाँ या ना, लेकिन आपके सामने यहां खड़ा हूं, कुछ बोल रहा हूं तो कुछ पैसे की आय भी होती होगी, तो वास्तविक रूप से तो मैं बेरोजगार नहीं हूं। यही हर जगह चल रहा है। यही वजह है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है। एक और कहावत बहुत पहले आपने सुनी होगी कि ज्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े तो हर से गए। हर का मतलब है हल, अर्थात अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ गए, अगर आप हायर एजुकेटेड हैं तो आप घर से निकल जाएंगे, कहीं बाहर दूर शहर में जाकर या विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे होंगे। मानकर चलिए कि आप कम पढ़े, मतलब आप ना तो बिल्कुल बेरोजगार हैं, मतलब बिल्कुल अनपढ़ हैं, ना बहुत ज्यादा पढ़े, आप कम पढ़े। इसका मतलब है कि फिर आप हल, मतलब खेती में कुछ काम के नहीं बचेंगे, फिर आपसे ना काम होगा ना आपको कहीं नौकरी मिलनी है। पुरखों की यह कहावत सत्य होती है इस रिपोर्ट के आधार पर। एक बार आप यह रिपोर्ट भी देख लीजिए। रोजगार में 5वीं व 8वीं पास लोगों से भी पीछे हैं ग्रेजुएट। देखिए, बिना पढ़े 59% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है और 12वीं पास सिर्फ 45% ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है, जबकि ग्रेजुएट की बात करें तो 62% से अधिक ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है। मतलब या तो वो अच्छे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े या 5 तक पढ़े हैं, या फिर वो अच्छे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं। लेकिन जो सिंपल 12वीं पास है भाई, उनका तो कोई अता पता नहीं है, उनके पास तो खाने के लाल ही पड़ रहे हैं। हकीकत ये है। थोड़ा सा इस खबर को और पढ़ लेते हैं अपन कि जब भी भर्ती निकलती है तो एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। क्लर्क, चपरासी और सफाई कर्मी जैसी नौकरियों के लिए MA PhD वाले भी कतार में खड़े नजर आते हैं, मगर सरकारी पैमाना कुछ ऐसा ही है कि उनके मुताबिक कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम कर लिया तो सरकार की नजर में आप बेरोजगार की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। बेबसी सिर्फ ये नहीं है कि बेरोजगार ज्यादा हैं, जो रोजगार में हैं उनमें भी 78% की कमाई 14,000 रुपए प्रति महीने से कम है। सरकार एक तरफ जहां कहती है कि देश में बेरोजगारी बहुत कम है, जबकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी लगभग 60,000 पदों पर, जिसमें 50 लाख आवेदन आए थे। और देखिए, बिहार में जुलाई 2023 में स्टाफ सिलेक्शन ने 12,199 पदों पर भर्ती निकाली थी, 25 लाख आवेदन आए थे। हरियाणा में देखिए SSC CET 2023 में 13,000 से अधिक आवेदनों के लिए 13,000 पदों के लिए 13 लाख आवेदन आए थे। केंद्रीय सुरक्षा बल की जो SSC GD की भर्ती हुई जिसकी 26,000 पदों के लिए 47 लाख आवेदन आए। अगर ये सब लोग काम से लगे हुए हैं तो फिर इतने सारे आवेदन आखिर आते क्यों हैं, अगर सबके पास रोजगार है? अपने ही आंकड़ों को सरकार को एक बार खंगालने की आवश्यकता है कि भाई कैसे, जब देश में बेरोजगार सिर्फ 2 करोड़ हैं
देश में बेरोजगार कितने हैं? आप कहेंगे सिर्फ 2 करोड़ हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक। तो फिर बताइए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? कुल जमा बात यह है कि सरकार को अपने ही आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है और दुनिया भर की तमाम योजनाएं, दुनिया भर की फ्री योजनाएं जो चल रही हैं, उनसे बेहतर है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। मानकर चलिए मध्य प्रदेश में अगर पुलिस विभाग में वैकेंसी आती है, लगातार हर साल आती है वैकेंसी, ये नहीं कि 3-4 साल में आ गई। पुलिस विभाग में अगर वैकेंसी आती है तो कितने लोगों को फायदा है? जैसे जिन लोगों का पेपर निकला, फिजिकल निकला, जिनको नौकरी मिली, भाई वो तो खुश हैं कि उनको नौकरी मिल गई, सरकार ने नौकरी दी। जिनका नहीं निकला, लाखों लोग ऐसे होते हैं इनके पेपर पास नहीं हो पाते हैं, वो लोग भी खुश हैं कि हमारी सरकार लगातार भर्तियां तो निकाल रही है, हमारी पढ़ाई नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी, हम फेल हुए, वो हमारी कमी है, लेकिन सरकार तो भर्तियां निकाल रही है। जब ये जो पुलिस भर्ती होकर जब थानों में जाएंगे, विशेष बटालियनों में जाएंगे, जहां भी नौकरी करेंगे, तो जो पहले से कार्यरत है उन पर से लोड कम होगा। पुलिस की संख्या बल बढ़ने से क्राइम में अपने आप कमी आएगी। तो आपके एक फैसले से कितनी सारी व्यवस्थाएं जो है वो सही हो जाती हैं, लेकिन हायर एजुकेटेड लोग, बड़े स्तर के नेता, मुझे नहीं पता ये बात क्यों नहीं समझ पाते। अगर कोई भर्ती आ भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई पेंच फंस ही जाता है, सालों तक रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आया फिर अगले चरण की कार्रवाई नहीं होती है। मतलब बेरोजगारों के साथ एक तरह का मजाक सा किया जाता है, और ऊपर से ये मजाक में बिल्कुल मोहर लगा दी है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं भाई, 1% से कम बेरोजगारी है। शर्म आनी चाहिए ऐसा डाटा छापने वालों को कि अगर किसी के पास 12 महीने में किसी ने 30 दिन कार्य कर लिया, अगर उसने 1 महीने कमाया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने खर्च कर सकता, 3 महीने, 6 महीने के लिए मानकर चलिए, बाकी के 6 महीने क्या करेगा? आप उसको बेरोजगार नहीं मान रहे हो। लेकिन ये तो अपने आप की छवि सुधारने के लिए सारे आंकड़े होते हैं। एक कहावत होती है कि गधा अगर आप नहला दें, शैम्पू से सफाई कर दें, उसकी धो दें, तो वो बच्चा नहीं बन जाएगा, गधा ही रहेगा। मतलब कि बाहरी आवरण को ठीक करने से हकीकत नहीं सुधर जाती है। बाकी जैसा आपको उचित लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।